देश के सर्वोच्च न्यायालय की सीजेआई बीआर गवई पर हुए हमले और एमपी के ग्वालियर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष द्वारा की गई संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने 15 अक्टूबर को ग्वालियर में बड़ा आंदोलन करने और बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान करने वालों का मुंह काला और जूते की माला पहनने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। बीते दिनों हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा द्वारा भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज दलित संगठन और आजाद समाज पार्टी ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि जो लोग बहुजन समाज के महापुरुषों को लेकर अपनी भाषा की मर्यादा को तोड़ेंगे तो उन्हें आजाद समाज पार्टी सबक सिखाने का काम करेगी। 15 अक्टूबर को ट्रेलर देने आएंगे और जब चंद्रशेखर आजाद आएंगे तो लाखों की संख्या में लोग ग्वालियर में जुटेंगे। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एडवोकेट और सीजेआई पर जूता फेंकने वालों का जो मुंह काला कर जूतों की माला पहनाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। भारत देश में कुछ लोग अभी नए नए ऐसे उत्पन्न हो गए हैं, थे तो बहुत सारे पहले से, लेकिन अभी नई धारणा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उभर के आई कि निरंकुश होकर भारतीय संविधान को समाप्त करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और इसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों ने आम एक तरीका बना लिया है कि हमारे राष्ट्र के निर्माता, पूरे विश्व रत्न जिनको हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी विद्वता को पूरा विश्व सलाम करता है, और ऐसे व्यक्तित्व जिनने भारत के हर व्यक्ति को, दलित, शोषित, वंचित, मानवतावादी, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को, यहाँ तक कि जो वकील अनिल मिश्रा उन पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, उनको कोट वो काला पहनने का अधिकार जिन्होंने दिया, उनको गंदा आदमी कहने की उन्होंने जरूरत की है। इसलिए हमने पत्रकार वार्ता बुलाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरा ये जवाब दें, मोहन यादव जवाब दें कि क्या उनका खुला संरक्षण इन लोगों को है, और अगर नहीं है तो एनएसए जैसी धाराएं लगकर बाबा साहब अम्बेडकर का खुलेआम अपमान करने वाले व्यक्ति, मूर्ति का अपमान करने वाले व्यक्ति, उनको संविधान निर्माता ही नहीं बताना जो चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अभी जेल में क्यों नहीं है? क्या या तो उन पर किसका दबाव है ये स्पष्ट करें, और अगर दबाव नहीं है तो उन पर कार्रवाई करें। ये हमारी उनसे मांग है। साथ ही केंद्र सरकार से मांग है कि जब हमारे वर्ग से अगर कोई सीजेआई बन के उस पद पर पहुंच गए तो मनुवादियों को इतना पेट में दर्द हो गया कि उन पर जूता फेंकने लगे। भाई, अगर जब सीजेआई पर जूता फेंका जा सकता है और उन पर जूता फेंकने वाला शान से घूम रहा है, तो आप माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत के, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हम दबे पिछले कुचलों को, दबे दलितों को, हम पिछड़ों को क्या पुराने 200 साल 500 साल पुराने ढंग में फिर ले जाना चाहते हैं? क्या यह चाहते हैं कि हम लोगों की पीठ पे फिर झाड़ू बांध दिया जाए, गले में मटकी लटका दी जाए? तो सुन लें, अब 85 और 90% जनता जाग चुकी है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आप लोगों के दिमाग ठिकाने लगा दिए जाएंगे। सत्ता तो दूर की बात, अगर हम लोग अपनी पे आ गए, जो लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, जो संविधान का अपमान कर रहे हैं, तो भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हम 85-90% जब निकलेंगे, और मुझे पता है कि जिनका उन्हें लग रहा है कि भाई सामान्य वर्ग के साथी उनका साथ देंगे, कोई नहीं दे रहा है उनका साथ, क्योंकि गलत का साथ कोई नहीं देता। उस वर्ग में भी मानवतावादी सोच के लोग हैं, वो लोग भूल गए।